हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है शाम एक किसान ये पढ़ेंगे। ये एक कविता है और इसके जो कवि है उनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, इस कविता में कवि ने किसान की तुलना प्राकृतिक दृश्य से की है। किस दृश्य से किसकी तुलना की है वो अभी हम इस पैराग्राफ के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला पैराग्राफ है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। अब इसमें क्या है, आकाश को क्या बता दिया, साफा। साफा क्या होता है, कपड़े की जो ऐसे पगड़ी सी पहनते हैं वो उसको साफा, पगड़ी को साफा बोलते हैं। सूरज की चिलम खींचता, सूरज की चिलम यानी कि सूरज जो है, जो किसान एक चिलम जैसे हुक्का और चिलम वगैरह होती है उसको पीते हैं, तो सूरज की तुलना उससे करी है। बैठा है पहाड़, पहाड़ क्या करके बैठा है, इस पैरा से क्या समझ आया कि पहाड़ जो है बादलों का साफा पहनकर और अपने हाथ में सूरज रूपी चिलम को लेकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसान की भांति साफा बांधकर और चिलम पीता हुआ किसान एक बैठा हो। किसकी तुलना किससे करी है, पहाड़ की तुलना किसान और आकाश की तुलना साफा से और जो चिलम होता है उसकी तुलना सूरज से की। ठीक है, आगे देखिए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और जो किसान होते हैं उनके पास एक तौलिया सा जो होता है उसको नदी के साथ उसकी तुलना की है कि जो पहाड़ के नीचे से जो नदी बह रही है वो ऐसी लग रही है जैसे किसान के घुटनों पर चादर पड़ी हुई हो। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और जैसे किसान के पास जो है अंगीठी वगैरह होती है वो हुक्के में आंच वगैरह रखने के लिए आग जलाकर रखते हैं ना, ऐसे ही जो जंगलों के पास जो पलाश के पेड़ हैं वो लाल रंग के होते हैं, तो ऐसी लग रही है वो अंगीठी ऐसी लग रही है जैसे पलाश के फूल जो है खिल रहे हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब ये कह रहा है इस तरह से ये जो माहौल दिखाया, ये वातावरण दिखाया, ये किस समय का है कि शाम होने वाली है। तो शाम होते होते अंधकार हो गया है, और अंधकार होते ही जो वो होते हैं, भेड़ चराने वाले होते हैं, वो अपने भेड़ों के झुंड को ले जाते हैं। वो भेड़ों का झुंड ऐसा लग रहा है जैसे सिमट कर जो है बैठ गए हो, अर्थात इसका मतलब क्या है, अब रात होने वाली है। फिर से देखिए बेटा फर्स्ट पैराग्राफ के एक पहाड़ जो है आकाश रूपी साफा बांधकर बैठा है और उसके हाथ में सूरज रूपी चिलम दिखाई दे रही है। ये किसान की तुलना की है किससे, आकाश, सूरज और आकाश, पर्वत, पहाड़ और सूरज से। इसमें क्या है, किसान और उसकी पगड़ी और वो जो चिलम पी रहा है उससे। घुटनों पर पड़ी है चादर सी, और जो किसान के पास एक तौलिया सा जो होता है वो उसकी तुलना नदी से की है। ऐसी लग रही है कि पहाड़ों के बीच में से निकलती हुई नदी ऐसी लग रही है जैसे किसानों के पैरों पर चादर पड़ी हो। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और ऐसे लग रहा है जैसे किसान के पास जो अंगीठी जल रही है वो ऐसी लग रही है जैसे पलाश के जंगल में उसके लाल रंग के फूल खिल रहे हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है पेड़ों के गल्ले सा, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भेड़ों का झुंड जो है अंधकार में एक सिमट कर बैठा है, यानी कि अपने आप को सिकोड़ लिया है और वो एक जगह झुंड बनाकर बैठे हुए हैं। देखिए बेटा सेकंड पैराग्राफ है इसका। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, और जब इस तरह का माहौल हो रहा था यानी कि संध्या हो रही थी और रात होने वाली थी, तो इसमें अचानक से मोर बोला। आपने भी बेटा सुना होगा कि जब संध्या होती है, शाम होती है, तो मोर पक्षी जो है आवाजें करते हुए अपने अपने घोंसलों की तरफ लौटते हैं। तो यहाँ पर अचानक से मोर बोला, और वो मोर बोलता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आवाज दी हो। और वो आवाज कैसी थी, सुनते हो कि वो आवाज ऐसी लग रही थी कि मोर ये बोल रहा हो, सुनते हो। चिलम ओंधी, ओंधी मतलब पलट दी, बंद कर दी, कि चिलम ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब क्या क्या यहाँ पर बातें हुई कि
चिलम औंधी, यानी कि जो शाम को लोग बाग बैठ के हुक्का पीते हैं आपस में इकट्ठे होकर, तो चिलम औंधी यानी कि चिलम को बंद कर दिया गया, धुआं उठा। जैसे ही चिलम को बंद किया तो धुआं उसमें से उठा। सूरज डूबा, उसके बाद सूरज डूब गया यानी कि संध्या पूरी तरह से हो गई और अंधेरा छा गया, यानी कि रात्रि की शुरुआत जो है यहाँ पर हो गई है। यही चैप्टर था बेटा आपका। इसके जो कवि है सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी ये एक पोयम थी। इसमें आपको बताया कि प्राकृतिक जो नेचर की जो सिचुएशन होती है उनकी तुलना एक किसान से की है, और ये मैंने आपको इसकी व्याख्या करवा दी। इसको ध्यान से पढ़कर, और इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कल हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।